हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को कबीरदास जी का पाठ पढ़ा रहा हूँ। शीर्षक है साखी। और इसमें साखी का तात्पर्य होता है साख, जैसे साक्षी। साक्षी यानी गवाह, प्रमाण। तो कबीरदास जी ने जो कुछ भी लिखा है उसको उन्होंने प्रमाणित किया है, तब जाकर के लिखा है। प्रमाण के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी के विषय में आप लोग जानते हैं कि ये जग विस्तृत कवि, महान समाज सुधारक एवं साकार ब्रह्म के एवं निराकार ब्रह्म के उपासक। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इन्होंने यानी जिस समय इस समाज में भ्रष्टाचार चरम पर था, निंदनीय प्रवृत्तियां पूरे विश्व में फैली हुई थी, लोग विषय वासना, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार, अनाचार आदि से त्रस्त थे। उसी समय कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके विषय में मैंने लिखा है कि समाज में व्याप्त था जब तादात्म्य अभाव, गहन तिमिर में हुआ तब रवि का आविर्भाव। और श्याम चलाया तिमिर में निज प्रतिभा का तीर, कवि भूषण कवि रत्न वह कविवर संत कबीर। तो बच्चों, मैंने साखी के 12 दोहों को पढ़ा दिया है। अब 13वें दोहे से श्री गणेश कर रहा हूं, पढ़ाने चल रहा हूं। तो आप लोग एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। तो सबसे पहले मैं दोहा नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूं। अब क्रम बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए। शायर नाही सीप बिनु, स्वाति बूंद भी नाही, और कबीर मोती नीपुजे, शून्य शिशरगढ़ माही। प्रस्तुत पद्यावतरण जग विस्तृत समाज सुधारक, महान भगवत भक्त एवं मूर्धन्य कवि कबीरदास की लेखनी से आविर्भूत कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बतलाया है कि कैसे भगवत भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि शायर नहीं, शायर का तात्पर्य समुद्र से है, सागर से है। और सीप आप जानते हैं समुद्री घोंघे को कहते हैं। और स्वाति बूंद भी नहीं, और स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद
को स्वाति बूंद कहते हैं। और निपुजे का तात्पर्य उत्पन्न होना। शून्य शिखर गढ़ माही। देखिए गढ़ कहा है, इस शरीर, गढ़ का तात्पर्य होता है किला। इस शरीर को कबीरदास जी ने किला कहा है। और शून्य शिखर गढ़ माही। शून्य शिखर कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र है, उसी को शून्य शिखर गढ़ कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधारण मोती की उत्पत्ति तो तब होती है जब समुद्र में स्थित सीप के मुंह में स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद पड़ती है। बच्चों ध्यान से सुनिए कि साधारण मोती की उत्पत्ति तो तब होती है जब समुद्र में स्थित सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद पड़ती है। किंतु इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में न तो समुद्र है, न स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद है, फिर भी मोती नहीं पुजे, फिर भी मोक्ष रूपी मोती की प्राप्ति होती है। ऐसा कब होता है? यानी जब व्यक्ति भगवत भजन में संलग्न हो जाता है, हरिनाम संकीर्तन में निमग्न हो जाता है, तब ईश्वर की असीम अनुकंपा उसको प्राप्त होती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और उस मोक्ष को कबीरदास जी ने मोती की संज्ञा दी है। यानी वह मोक्ष जो है, मोक्ष बहुमूल्य है, अनमोल है, उसकी तुलना मोती से नहीं की जाती, उसकी तुलना मोती से नहीं की जा सकती। यानी वह मोती से बहुत अधिक बहुमूल्य। तो एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि साधारण मोती की उत्पत्ति तो तब होती है जब समुद्र में स्थित सीप के मुंह में स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद पड़ती है। किंतु इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो समुद्र है, न स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद और न ही सीप है। न तो समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद, फिर भी मोक्ष रूपी मोती की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य, जब गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण व्यक्ति में भगवत भक्ति का भाव जागृत हो जाता है, तब ईश्वर की असीम अनुकंपा उसे प्राप्त होती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी मोक्ष को कबीरदास जी ने मोती की संज्ञा दी है। अब दोहा नंबर 14 कि पानी हीते हिम भया, पानी हीते हिम भया और हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा से ही इसकी उत्पत्ति होती है, अंततो गत्वा या परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। यही कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी हीते हिम भया, जिस प्रकार पानी जब जम जाता है तो हिम यानी बर्फ का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पानी जम करके बर्फ में बदल जाता है और हिम हो गया बिलाय, और जब बर्फ पिघलती है तो पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, यानी पानी ही बन जाती है। तो इस प्रकार जो कुछ था सोई भया, जो यानी वही बर्फ ने अपने पुराने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लिया। अब कुछ कहा न जाए, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य कि यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से इसकी उत्पत्ति होती है, अंततो गत्वा यह परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। इसलिए इस
जीवात्मा एवं परमात्मा का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। अब दोहा नंबर 15, पंखी उड़ाड़ी गगन को और पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिनु भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति भगवत भजन में संलग्न हो जाता है तब वह ईश्वर की असीम अनुकंपा को प्राप्त करता है। तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसी के विषय में कहा गया पंखी उड़ाड़ी गगन को। जब ईश्वर की असीम अनुकंपा व्यक्ति को प्राप्त होती है तो यह जीवात्मा रूपी पक्षी, पंख यानी पक्षी, उड़ करके गगन को चला जाता है, यानी अपने प्रियतम परमेश्वर के पास चला जाता है। जबकि यह स्थूल शरीर इसी संसार में पड़ा रहता है। पिंड रहा परदेश, पिंड यानी यह स्थूल शरीर, परदेश या जो ये संसार है ये हम सब लोगों के लिए परदेश है। ये हमारा वास्तविक निवास नहीं है। वास्तविक निवास तो परमात्मा के पास है। और पानी पिया चंच भी, तत्पश्चात इस जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने प्रियतम परमेश्वर के पास पहुंच करके पानी पिया, यानी ईश्वरीय प्रेम रस का रसास्वादन किया। कैसे? चंच बिन, बिना चोंच के, यानी बिना इंद्रियों के ही। अब भूल ही गया यह देश, इस देश को भूल गया, इस देश का उसने विस्मरण कर दिया, अर्थात जन्म मरण के बंधन एवं आवागमन के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो गया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो कबीरदास जी पुनः सुन लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण जब व्यक्ति ईश्वर भगवत भजन में संलग्न हो जाता है तब उसे ईश्वर की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और तब यह जीवात्मा रूपी पक्षी अपने प्रियतम परमात्मा के पास पहुंच जाता है, जबकि यह स्थूल शरीर इसी संसार में पड़ा रहता है। और परमात्मा के पास पहुंच करके या जी भर करके ईश्वरीय प्रेम रस का रसास्वादन करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे जन्म मरण के बंधन एवं आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कबीरदास जी देखिए, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास और मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी वार। पिंजर यानी पिजड़ा या शरीर, प्रेम प्रकाशिया, जब यह शरीर जो है ईश्वरीय प्रेम से पूर्णता प्रकाशित होता है, ईश्वर के दिव्य आलोक से आलोकित हो जाता है, तो हृदय में व्याप्त अज्ञानता एवं अहंकार का अंधकार पूर्णता नष्ट हो जाता है। और तब मुख कस्तूरी महमयी, मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी की सुगंध उद्वेलित होने लगती है, प्रस्फुटित होने लगती है। और वाणी फूटी वार, और वाणी से भी अलौकिक सुगंध प्रस्फुटित होने लगती है। अब अगला दोहा है, नैना अंतर आव तू ज्यों हों नयन झपेव और ना हों देखो और कू ना तुझे देखन दियो। अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम का परिचय देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, नैना अंतर आव तुम ज्यों हो नयन झपेऊ। हे प्रभु, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करने की स्थिति में हूं, आप आकर के मेरे नेत्रों में विराजमान हो जाइए। और ना हो देखो और कूं और ना तुझ देखन दें, जिससे कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और ना तो तुझे इस
अपने अलावा अन्य किसी को देखने दूं और ना ही मैं अन्य किसी को देखूं। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति बड़ी तन्मयता के साथ भगवत भजन करता है तो उसके हृदय में व्याप्त अहंकार, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, कदाचार, दुराचार, अनाचार आज पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्य ज्ञान से आलोकित हो जाता है। और तब जब वह ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है, सांसारिक निंदनीय प्रवृत्तियां उससे दूर हो जाती हैं, तो वह पुनः उन निंदनीय प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात नहीं करता और भगवत भजन करते हुए अंततो गत्वा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कबीरा हरि अगला कबीरा हरि रस यों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो वह पुनः चाक पर नहीं चढ़ पाता। यह कहो कि जैसे कच्ची मिट्टी से जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसे चाक पर चढ़ाता है, किंतु जब वही घड़ा पक जाता है और कुम्हार यह चाहे कि इसे पुनः चाक पर चढ़ा दूं तो उसके लिए संभव नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति भगवत भजन में पूर्णतः निमग्न हो जाता है तो उसकी समस्त सांसारिक बुराइयां स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं और वह भगवत भजन में संलग्न होकर के अंततो गत्वा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति जी भर करके ईश्वरीय प्रेम का रसास्वादन कर लेता है तो उसकी अन्य समस्त सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जब व्यक्ति जी भर करके ईश्वरीय प्रेम रस का रसास्वादन कर लेता है तो उसकी समस्त सांसारिक इच्छाएं उसी तरह समाप्त हो जाती हैं जिस प्रकार जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो उसे पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति यदि सांसारिक बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे मनसा वाचा कर्मणा से भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ईश्वर के नाम का भजन, संकीर्तन और उच्चारण करते रहना चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय और बूंद समारी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ऊपर से जब मेघ बरसता है, बादल बरसता है और उसकी बूंद समुद्र में गिरती है, या वैसे भी जब जैसे कोई जल की बूंद जब समुद्र में मिलती है तो उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। यदि कोई यह चाहे कि उसी बूंद को पुनः मैं खोज लूं तो यह उसके बस की बात नहीं है। तो उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है और अंततो गत्वा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, तब उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य वह जन्म मरण के बंधन और आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय और शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अनन्य स्नेह का भाव होता है उसी पर ईश्वर की असीम अनुकंपा बरसती है, वही ईश्वर के द्वारा अनुग्रहित होता है। ये कोई चाहे कि बड़ी सरलता के साथ ईश्वर की असीम अनुकंपा को प्राप्त कर लें, उनका साक्षात्कार कर लें, तो यह संभव नहीं। ये मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो चले जाओ और स्वागत होगा। अरे शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही
अरे ईश्वर के घर में प्रवेश पाने के लिए, यानी ईश्वर की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति को सिर को काट करके हथेली पर रखना पड़ता है। कहने का तात्पर्य असीमित त्याग और बलिदान के उपरांत ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई चाहे कि बड़ी सरलता से ईश्वर की कृपा मुझ पर बरस जाए तो यह संभव नहीं। फिर से एक बार कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। ये खाला यानी मौसी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम एवं अनन्य अनुराग का भाव होता है, वही व्यक्ति ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और ईश्वर की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सिर को काट करके हथेली पर रखना पड़ता है, अर्थात अनन्य त्याग और बलिदान के उपरांत ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। कठिन साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा यह शरीर अज्ञानता के अंधकार से ओतप्रोत था, मेरे हृदय में अज्ञानता भरी हुई थी, तब मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं। और अब सब अंधियारा मिट गया जब मैंने अपने हृदय में ज्ञान दीप को प्रज्वलित किया, ज्ञान के दीपक को जलाया, तो हृदय में पहले से व्याप्त अज्ञानता का अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव जागृत होता है, तब उसका अज्ञानता का अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है। बच्चों, बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।